आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने धनबाद पहुंचा, जहां उन्होंने सांसद बुल्ली महतो पर गंभीर आरोप लगाया। जयराम महतो का कहना है कि सांसद के पास करीब 40,000 करोड़ रुपए की बेईमानी संपत्ति है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस बयान के बाद इलाके में राजनीति का हलचल मच गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड में सीमित सिविल सेवा परीक्षा के नियम में चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने परीक्षा के प्रावधान पर सवाल उठाए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें उचित नहीं माना। अब परीक्षा अपने तय नियम के अनुसार ही होगी और इसका चयन प्रक्रिया बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये सभी उरी मारी फायरिंग कांड में शामिल थे। पुलिस ने इन्हें फुटबॉल के मैदान के पास पकड़ा। पूछताछ में कई राज खुले। इस गिरफ्तारी से इलाके में डर का माहौल खत्म होने का और कानून व्यवस्था का मजबूत की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। चाईबासा में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली शराब और उपकरण और फर्जी लेबल का बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई से इलाके में शराब की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग में जंगली हाथी के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने पत्नी के साथ खेत में फसल के रखरखाव करने के लिए गए थे। इसी दौरान हाथी आ गया। उसने भगाने की कोशिश में हाथी को गुस्सा हो गया और किसान को कुचल दिया। पत्नी भी उसके गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए अगले खबर बताते हैं। रेल यात्री के लिए जरूरी खबर। आज टाटा हटिया एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं टाटा चाईबासा में मेनू ट्रेन 11 जनवरी तक नहीं चलेगी। राजधानी एक्सप्रेस बदलते हुए रास्ते से चलाया जाएगा। यात्री को सलाह दी जा रही है कि सफर पर निकलने से पहले ही ट्रेन की पूरी जानकारी जांच कर लें, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। चलिए अगले खबर बताते हैं। पलामू में देर रात तक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक से आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग इतना भयंकर था कि पूरी रात दुकान में आग जलती रही। दुकान में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे से करीब 30 लाख से ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। चतरा पुलिस टंडवा में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास चोरी की गई सामान सभी जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ जारी है और यह भी पता लगा जा रहा है कि चोरों ने पहले कहां वारदात का अंजाम दिया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकुड़ न्यायालय में फरार हुई हत्या के 2 दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में दोषी ठहराया था, लेकिन फैसले आने से तुरंत बाद वे कोर्ट से परिसर से भाग निकले थे। इसे बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए हजरत प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। धनबाद के बेकरा बांध इलाके में दिन दहाड़े की चोरी का घटना हुई है। सेवानिवृत्त डॉक्टर के घर से हजारों रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी हुई है। खास बात यह है कि घटना घर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने फुटेज के जरिए चोरों की पहचान कर रही है और जल्द ही गिरफ्तार करने की दावा कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह में एक ट्रैक्टर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह ट्रैक्टर के इंजन में फंसा हुआ था। मौके पर रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मेहनत के बाद जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला गया और उसकी जान बचाई गई। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। रामगढ़ में एक तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले व्यक्ति को जान चली गई। वह सड़क पर घायल पड़ा रहा और काफी देर तक कोई मदद नहीं पहुंची। बाद में ग्रामीण ने उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दी। यह हादसा इलाके में चिंता और डर का माहौल बन गया। चलिए अगले खबर बताते हैं।
पश्चिमी सिंहभूम में हाथी के उत्पात से लोगों को अभी तक भी डर में है। लगातार 7वें दिन हाथी ने कोई जान माल का नुकसान नहीं किया, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वन विभाग और ग्रामीण सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी में है। इलाके में लोगों की सुरक्षा और ही प्राथमिकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करने की अपील की है। यह विवाद टीएमसी और आईटी सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस के छापेमारी के दौरान सामने आया है। कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी ने फाइल उठाकर बाहर निकाल दी और मीडिया के सामने इस मुद्दे को उजागर कर दिया। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमेरिका ने रूस पर नया प्रतिबंधों से जुड़ी बिल को ट्रंप ने मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत भारत में 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अगले हफ्ते संसद में इस बिल पर वोटिंग होगी। क्या लागू हुआ तो भारत और अमेरिका के व्यापार में संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है और यातायात पर नियंत्रण महंगा हो सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते इंसान के डर को समझाता है, इसलिए काटता है। वकील ने बताया कि पूरे देश में सिर्फ 5 सरकारी कुत्ते शेल्टर है जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की जरूरतों जताई ताकि कुत्तों और इंसान दोनों सुरक्षित रह सकें और हादसा कम हो। चलिए अगले खबर बताते हैं। जज केस कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने मामले में जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को चुनौती दी। अब कोर्ट जल्दी ही इस मामले की अंतिम फैसला सुनाएगी, जिससे जज केस कांड का आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली फेज इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी के मामले में पुलिस सांसद में पूछताछ करेगी। घटना के बाद गारो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सांसद ने कहा कि उनका रिएक्शन तो होगा, लेकिन वे पुलिस जाँच में पूरा सहयोग करेगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। यूपी में चुनावी माहौल बदलती दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को करीब 63 सीट पर नुकसान हो सकती है, जबकि सिर्फ 41 सीटों पर बिछड़ सकती है। कुल मिलाकर 114 सीटों पर चुनावी का समीकरण बदल सकते हैं। इस राज्य में सत्ता का रुख प्रभावित होगा और पार्टियों को अपनी राजनीतिक बदलनी पड़ेगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। बेंगलुरु में विजयवाड़ा एक्सप्रेस पर 24 घंटे के अंदर में 29 किलोमीटर का सड़क बनाई गई। इसके लिए 10,675 मीटर टन डामर बिछाई गई। NHAI ने इसे रिकॉर्ड के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई। इस कामयाबी से सड़क निर्माण से तेजी और दक्षता दिखाई देती है, जिससे आने वाले समय में यात्रा का समय और भी कम होने का उम्मीद है। चलिए अगले खबर बताते हैं। आज सोना और चांदी की कीमत में तेजी गिरावट आई है। चांदी 12,000 गिरकर 2,36,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि सोना 902 रुपए सस्ता होकर 1,37,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार यह गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों दावर मुनाफा निकालने आनी प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से हुई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब करने और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।